मौसम शुरू हो गया था। इस बार सुंदरवन जंगल में बहुत तेज गर्मी पड़ रही थी, जिससे वहाँ के तालाब, नदियाँ सभी सूख जाते हैं, जिससे जंगल के सभी पक्षियों को पानी लेने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता था। वापस लौटते समय घर जाने में सभी पक्षियों को बहुत समय लग जाता था, इसलिए सभी पक्षी इस पानी की समस्या को लेकर बहुत परेशान थे। इस गंभीर मुद्दे पर सभी पक्षी आपस में बातें करने लगते हैं। अरे यार मोंटू, इस बार तो गर्मी हमारी जान ही ले लेगी। देखो ना यार, कितनी तेज गर्मी पड़ रही है। हाँ, तुम ठीक कहते हो कालू। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन जंगल में सूखा पड़ जाएगा और हमें जंगल छोड़कर जाना पड़ेगा। हाँ भाई, तुम एकदम ठीक कहते हो। हम कुछ दिन और इंतजार करते हैं। अगर बारिश हुई तो ठीक है, नहीं तो हम कहीं और चले जाएंगे। इधर जंगल के सभी पक्षी प्यास के मारे इधर उधर भटक रहे थे, लेकिन टूनी चिड़िया के पास पानी की कोई कमी नहीं थी। इस बात का जंगल के सभी पक्षियों को पता था, इसलिए सभी पक्षी टूनी चिड़िया से पानी मांगने के लिए आ रहे थे। टूनी बहन, हमारा सारा पानी खत्म हो चुका है। क्या हमें आपके पास से थोड़ा पानी मिलेगा? मैं तो खुद ही बहुत दूर से एक घड़ा पानी का भर कर लाती हूँ। मेरे पास इतना पानी नहीं है कि मैं तुम लोगों को थोड़ा थोड़ा पानी बांट दूँ। अगर मैंने अपना पानी तुम्हें दे दिया तो मैं क्या करूँगी? टूनी की बातें सुनकर सभी पक्षी बिना पानी लिए ही वापस चले जाते हैं। माँ, आप दूसरे पक्षियों को पानी क्यों नहीं देती? पानी पिलाना तो अच्छी बात है ना माँ? हाँ बिटिया, पानी पिलाना तो अच्छी बात है, लेकिन अगर मैंने इनको एक दिन पानी पिला दिया तो इनका तो पानी लेने का हर रोज का काम हो जाएगा और फिर ये सभी पक्षी रोजाना पानी लेने के लिए हमारे पास आया करेंगे और फिर हमारे पास जो पानी बचा हुआ है वो भी एक दिन सारा ख़त्म हो जाएगा और हमें भी पानी लेने के लिए दूर दूर जाना पड़ेगा। टूनी की बातें सुनकर उसकी बिटिया एकदम चुप हो जाती है। इसी तरह कई दिन बीत गए। एक दिन टूनी अपनी बेटी के साथ बाजार जा रही थी। उस दिन बहुत तेज गर्मी थी, जिस कारण टूनी को चक्कर आ जाते हैं और वो वहीं जमीन पर बेहोश हो जाती है। अपनी माँ को बेहोश देखकर चिंकी जोर जोर से रोने लगती है। माँ, उठो ना माँ, आपको क्या हुआ है? चिंकी की रोने की आवाज़ सुनकर सभी पक्षी वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं। तभी मोंटू कबूतर और गोरी चिड़िया पानी लेकर अपने घर की तरफ जा रहे थे कि तभी उनको चिंकी चिड़िया की रोने की आवाज़ सुनाई देती है और वो तुरंत चिंकी चिड़िया के पास पहुंच जाते हैं और उससे पूछते हैं, चिंकी बेटा, क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? देखिए ना गौरी आंटी, माँ को क्या हुआ है? ये तो आंखें ही नहीं खोल रही। चिंकी बेटा, तुम चिंता मत करो। आज बहुत गर्मी है ना, इसलिए तुम्हारी माँ को चक्कर आ गए हैं और ये बेहोश हो गई है। चिंकी बेटा, तुम रुको, मैं तुम्हारी माँ को पानी पिला देती हूँ, फिर देखना तुम्हारी माँ एकदम ठीक हो जाएगी। और फिर मोंटू कबूतर और गोरी चिड़िया अपने घड़े का सारा पानी टूनी चिड़िया के ऊपर डाल देते हैं, जिससे टूनी चिड़िया को कुछ देर बाद होश आ जाता है। चिंकी यह सब देखकर बहुत खुश हो जाती है और अपनी माँ से कहती है, देखो ना माँ, गोरी आंटी और मोंटू अंकल ने अपने घड़े का सारा पानी आपको पिला दिया। अरे गोरी बहन और मोंटू भाई, आप लोगों ने ये क्या किया? आपका तो सारा पानी खत्म हो चुका है। अब आप लोग घर क्या लेकर जाओगे?
अरे टूनी चिड़िया, ये तो सिर्फ पानी तो था जो दोबारा भर कर ले आएंगे। तुम ये बताओ, तुम्हारी तबीयत कैसी है? तुम ठीक हो ना? हाँ गौरी बहन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देखो ना माँ, आपकी इन दोनों की वजह से जान बच गई। ये लोग कितने अच्छे हैं। और आप हो कि माँ किसी को एक बूंद पानी तक नहीं देती। हाँ चिंकी बेटा, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। इसके बाद टूनी चिड़िया को अपनी गलती का पछतावा होता है और वह सभी पक्षियों की मदद करने का प्रण लेती है। इसके बाद टूनी चिंकी को लेकर अपने घर आ जाती है और घर जाकर उसके पास जितने भी पानी के मटके थे उन सबको ले जाकर एक सूखे तालाब में डाल देती है, जिससे पूरा तालाब भर जाता है। इसके बाद टूनी पूरे जंगल में ऐलान कर देती है कि जंगल के तालाब में पानी भर गया है। अब जंगल के सभी पक्षियों को दूर दूर से पानी लाने की कोई जरूरत नहीं है। आज से जंगल के सभी पक्षी इसी तालाब से पानी पिया करेंगे। जब टूनी की यह बात जंगल के सभी पक्षियों को पता चली तो सभी पक्षी दौड़े दौड़े उस तालाब के पास पहुंच गए और सभी ने पेट भरकर पानी पिया। पक्षियों के आपसी भाईचारे को देखकर भगवान जी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और अपनी कृपा से वर्षा कर देते हैं, जिससे जंगल के सभी नदियां तालाब भर जाते हैं और पूरा जंगल हरा भरा हो जाता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख